द सिंगिंग लेसन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। विद डेस्पेयर, इमोशन देखो, डिसअपॉइंटमेंट, कोल्ड शार्प डेस्पेयर, इतना डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल बेटा कोल्ड और शार्प। इसका मतलब, कोल्ड का मतलब जो आपको इनसेंसिटिव बना दे, और बेटा शार्प का मतलब हर्टिंग यू ग्रेटली। तो कोल्ड और शार्प मतलब इनसेंसिटिव वाला बेटा आपका डिसअपॉइंटमेंट, और आपको बहुत पेन हो रहा है उस डिसअपॉइंटमेंट से। बरीड डीप इन हर हार्ट, बेटा बरीड का मतलब हिडन, लाइक अ विकेड नाइफ, जैसे कोई विकेड नाइफ, विकेड मतलब इविल नाइफ। अगर नाइफ हमें लग जाए तो बेटा फिर उसमें से खून निकल रहा हो, इट मीन्स इट इज गोइंग टू किल अस। वैसा ही शार्प बेटा, इसके पास वो एक, जैसे कहना चाहिए लेटर है, वो वर्ड्स हैं जो कि इसको अंदर ही अंदर किल कर रहे हैं। मिस मीडोज इन कैप एंड गाउन एंड कैरिंग अ लिटिल बैटन, बैटन बेटा अंडरलाइन करो, सिंबॉलिक मीनिंग। और बैटन का मतलब है बेटा स्टिक, वो छोटी सी बैटन लेकर के जा रही है, और बैटन इज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी। ट्रॉड का मतलब वॉक, द कोल्ड कॉरिडोर्स दैट लेड टू द म्यूजिक हॉल। एक ही लाइन में दो बार यूज हो रहा है कोल्ड। तो कोल्ड मतलब यहाँ पे हो गया, कोल्ड कॉरिडोर का मतलब बेटा जो वेदर है वो ठंडा है, और वो जो बेटा अंदर सीक्रेट अपने दबाई हुई है वो भी कोल्ड है, वो इनसेंसिटिव हो गई है उसको छुपाते हुए। सिमली यूज किया है बेटा, लाइक अ विकेड नाइफ। गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, रोजी फ्रॉम द एयर एंड बबलिंग ओवर, बबलिंग ओवर का मतलब बेटा फिल्ड विद एनर्जी, जील, with that gleeful excitement, gleeful matlab happy excitement that comes from running to school on a fine autumn morning। autumn को circle कर लो, कौन सा season है कहानी। hurried, skipped, fluttered by from the hollow classrooms came a quick drumming of voices। अब देखो बेटा किस तरीके से पूरा डिस्क्रिप्शन राइटर ने दिया है। तो राइटर ने बताया कि इसकी मिस मीडोज की क्या हाल है, राइटर्स ने बताया गर्ल्स कितनी खुश हैं, और बेटा क्लासरूम के अंदर से आवाजें आ रही हैं, और जो है ये कॉरिडोर में वॉक कर रही है। अ बेल रैंग, अ वॉइस लाइक अ बर्ड क्राइड विरील, and then there came from the staircase a tremendous knock knock knocking, someone had dropped her dumbbells। और बेटा ऐसा लग रहा था किसी ने कोई चीज गिर गई है, वो तोड़ करके जल्दी से आए। द साइंस मिस्ट्रेस, और बेटा कॉरिडोर में जब टीचर्स जा रही हैं अपनी क्लासेस के लिए, द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मीडोज, और बेटा साइंस मिस्ट्रेस ने मिस मीडोज को रोका। गुड मॉर्निंग, शी क्राइड इन हर स्वीट, अफेक्टेड का मतलब लिखो बेटा नॉट जेन्युइन, ड्रॉल का मतलब बेटा स्लो वॉइस, इजंट इट कोल्ड, इट माइट बी विंटर। बेटा गुड मॉर्निंग शी क्राइड का मतलब हो गया मिस मीडोज ने, बेटा साइंस मिस्ट्रेस ने मिस मीडोज को बोला गुड मॉर्निंग, और बोला कैसे बेटा, वही स्वीट वाली, नॉट वेरी जेन्युइन वाली धीरे से आवाज में। Isn't it cold? It might be winter। मिस मीडोज ने बोला ठंड हो रही है, और बेटा जैसे ही ये बात बोली आपको पता चल रहा है दोनों के बीच में राइवलरी है, थोड़ा सा कंपटीशन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मिस मीडोज हगिंग द नाइफ स्टेयर्ड इन हेट्रेड एट द साइंस मिस्ट्रेस, साइंस मिस्ट्रेस को देखा पर हेटफुली। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज स्वीट, पेल लाइक हनी, बेटा पेल मतलब येलो, वो बिल्कुल हर चीज इतनी स्वीट है, कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा स्वीट है साइंस मिस्ट्रेस, पसंद नहीं आती है बेटा इसको बिल्कुल भी। You would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair। और बेटा वो ब्लॉन्ड हेयर है साइंस मिस्ट्रेस के, तो जलन हो रही है इसको, और फिर कह रही है कि बेटा
देख मन में सोच रही है कि कितनी ज्यादा ये जो है वो सुंदर है, हर चीज इसकी कितनी अच्छी है। तो ये होती है बेटा थोड़ी सी जेलसी जो है उसको साइंस मिस्ट्रेस। इट इज रादर शार्प सेड मिस मीडोज ग्रिमली। बेटा ग्रिमली का मतलब सीरियसली। अब होल्ड ऑन। गुड मॉर्निंग शी क्राइड इन हर स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल, इजंट इट कोल्ड, इट माइट बी विंटर। सर्दियों का सा मौसम आ गया है। ये पूरी लाइन बेटा इसने बोली हमारी साइंस मिस्ट्रेस ने। और इसका जवाब मिस मीडोज ने जो दिया वो बेटा दिया बहुत शार्प है, बहुत तीखी सर्दी है। ग्रिमली सीरियसली। द अदर स्माइल्ड हर सुगरी स्माइल, और बेटा उसने बिल्कुल अपनी मीठी सी मुस्कान फिर के तो इसके दिखा दी। इसका मतलब ये है बेटा कि हर तरीके से आप ये देख लो कि मिस मीडोज को साइंस मिस्ट्रेस पसंद नहीं है, क्योंकि साइंस मिस्ट्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्वीट है। यू लुक फ्रोजन सेड शी। और बेटा फिर साइंस मिस्ट्रेस ने कह दिया क्या बात है, बड़ी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम फ्रोजन हो। हर ब्लू आईज ओपन्ड वाइड, देयर केम अ मॉकिंग लाइट इन देम। मॉकिंग मतलब मेकिंग फन। ऐसे मुस्कुराई जैसे कि इसकी मजाक बना रही थी मिस मीडोज की। हैड शी नोटिस्ड एनीथिंग, इसको पता तो नहीं चल गया है कहीं। बेटा डर लग रहा है मिस मीडोज को कि मेरी एंगेजमेंट मेरी शादी कैंसिल हो गई है, ये बात कहीं साइंस मिस्ट्रेस को पता तो नहीं चल गई है। जब बेटा उसको अंदर से डाउट है तो उसको लग रहा है सामने वाले को भी शायद पता चल। ओ नो, क्वाइट एज बैड एज दैट। अपने आप को नॉर्मल करके मिस मीडोज बोलती नहीं नहीं इतना भी कोई ठंड नहीं लग रहा, said Miss Meadows, and she gave the science mistress, in exchange for a smile, a quick grimace. Grimace का मतलब बेटा एक्सप्रेशन, एंड पास्ड ऑन। और बेटा उसने इतनी लंबी स्माइल दी थी और उसने बोला नहीं नहीं ऐसी भी कोई खास बात नहीं है, ज्यादा ठंड नहीं लगती। और ऐसे करके चल दी चल। फॉर्म्स। बेटा फॉर्म्स का मतलब क्लासेस 4, 5 एंड 6 वर असेंबल्ड इन द म्यूजिक हॉल। मिस मीडो साइंस टीचर हैं, वो म्यूजिक हॉल में जाती हैं। कौन कौन सी क्लासेस प्रेजेंट है वहां? 4, 5 एंड 6। द नॉइज वॉज डेफनिंग, और बच्चे इतनी आवाज कर रहे हैं बेटा। ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द पियानो का मतलब बाय द साइड ऑफ पियानो स्टूड मैरी बीजली, मिस मीडोज फेवरेट, हु प्लेड एकम्पनीज। बेटा एकम्पनीमेंट्स का मतलब लिख लो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये फेवरेट स्टूडेंट है मिस मीडोज की, मैरी बीजली। और ये बेटा जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाती है जब मिस मीडोज गाना गाती। शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक स्टोन when saw when she saw Miss Meadows, she gave a loud warning, "Shh, girls." मैरी बीजली बेटा, मैं इसने मैरी बीजली ने देखा मैम आ गई हैं। वो बेटा स्टूल एडजस्ट कर रही थी और लड़कियों से बोलते हैं मैम आ गई हैं। एंड मिस मीडोज हर हैंड्स थ्रस्ट इन हर स्लीव्स। और बेटा मिस मीडोज अपने जो है कोट के अंदर हाथ डाल के, द बैटन अंडर हर आर्म, जो कि सिंबल है अथॉरिटी का। स्ट्रोड डाउन का मतलब वॉकड वेरी फास्ट द सेंटर आयल। और बेटा दोनों सीट्स के बीच में ऐसे जल्दी जल्दी चलती हुई चली जा रही है। माउंटेड का मतलब क्लाइम द steps, turned sharply, seized the brass music stand, planted it in front of her. Planted मतलब kept it, and gave two sharp taps with her baton for silence. Stop, stop. बेटा स्टैंड लगा हुआ होता है जिसपे उसके वो नोट्स गाने वाले रखे रहते हैं, तो वो स्टैंड उसके पास में लगा लिया। साइलेंस प्लीज इमीडिएटली, एंड लुकिंग एट नोबडी। किसी की तरफ देख नहीं रही है मिस विडोज, मूड आज बहुत ऑफ है। हर ग्लैंस का मतलब बेटा हर आईज स्वेप्ट ओवर दैट सी ऑफ कलर्ड फ्लैनल ब्लाउजेस। तो बेटा फ्लैनल इज अ टाइप ऑफ क्लॉथ। वो बेटा किस तरीके से बच्चों के यूनिफॉर्म की तरफ बस ऐसे देखा। विद बॉबिंग पिंक फेसेस एंड हैंड्स। और बेटा बॉबिंग मतलब कमिंग आउट, और बिल्कुल बाहर पॉप अप होते हुए बाहर निकले हुए चेहरे देखा। लड़कियों के चेहरे पिंक हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बच्चियां। क्विवरिंग का मतलब शेकिंग, और ठंड की वजह से।
बेटा बटरफ्लाई हेयर बाउज एंड म्यूजिक बुक्स आउट। बच्चियां वो बेटा हेयर बैंड पहन के आई हैं बटरफ्लाई वाले, और म्यूजिक बुक्स उन्होंने खोली। शी न्यू परफेक्टली वेल व्हाट दे वर थिंकिंग। बीडी इज इन अ वैक्स। और बेटा उसको पता था कि सारी के सारी मेरी क्लास की लड़कियों को मालूम चल गया है कि मेरा मूड ऑफ है, और आपस में बात कर रही है। मीडी इज इन अ वैक्स। मीडी का मतलब मिस मीडोज। तो मिस मीडोज का बेटा पेट नेम रखा हुआ है, बच्चे टीचर्स का पेट नेम रखते ही हैं। इन अ वैक्स का मतलब परेशान है। वेल लेट देम थिंक इट। सोचने दो, अगर लड़कियां मेरे बारे में कुछ भी सोच रही हैं तो। Her eyelids quivered. She tossed her head, defying them. बेटा, she did not look at them. Defy का मतलब disobey होता है, उनकी तरफ देखती नहीं है। और बेटा, she tossed her head, सिर घुमा लेती है। What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? यहाँ तो उसकी जान पे मुसीबत बनी आई हुई है बेटा। उसके फियांसे ने मैरिज कैंसिल कर दी। ऐसे में ये बच्चियां क्या सोच रही हैं मेरे बारे में, इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। पियर्स्ड टू द हार्ट। बेटा पियर्स्ड का मतलब एंटर्ड, इंजेक्टेड द हार्ट, दिल में घुसी हुई है वो न्यूज। टू द हार्ट बाय सच अ लेटर। और इतनी बड़ी बात कि मैं हमारी मैरिज कैंसिल कर रहा हूँ, ये उसने चिट्ठी में लिख के भेज दी। आई फील, बेटा ये लाइंस आप देखो, मिस मीडोज मन मन में सोच रही हैं क्या लिखा हुआ था लेटर में उसके फियांसे ने, और बेटा वो उसके दिमाग में घूम रहा है। आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट अवर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, आई लव यू एज मच एज इट इज पॉसिबल फॉर मी टू लव एनी वुमन, बट ट्रुथ टू टेल आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। मैं शादी करने लायक इंसान नहीं हूँ। और बेटा, एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग बट। और मैं मैरिज करके सेटल डाउन हो जाऊं, ये आइडिया तो मुझे बहुत ही हेटफुल लगता है। और बेटा वर्ड लिखा था उसने हेट के लिए डिस्गस्ट, और उसको काट दिया था। पर काटा ऐसा नहीं था कि ना दिखाई दे। तो बेटा मिस मीडोज के पढ़ने में आ रहा था डिस्गस्ट वर्ड कटा हुआ है, पर उसे लिखना यही था कि मेरे को शादी के बाद सेटल होना इज लाइक डिस्गस्टिंग, बहुत ही हेटफुल। बेटा नाउ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग बट, एंड द वर्ड डिस्गस्ट वाज स्क्रैच्ड आउट, कटा हुआ था लाइटली, एंड रिग्रेट रिटन ओवर ऑन द टैब। और डिस्गस्ट को काट के बेटा उसने लिख दिया था रिग्रेट, फीलिंग सॉरी। तो वो समझ गई थी कि हेट लिखना चाह रहा था, पर हेट को थोड़ा रिफाइंड लैंग्वेज में उसने लिख दिया बेटा दूसरे वर्ड से, कि मुझे सॉरी फील। बेसिल मिस मीडोज स्टॉक्ड ओवर टू द पियानो। बेटा स्टॉक्ड मतलब वॉक। बेसिल के बारे में सोचते सोचते बेटा मिस मीडोज अपने पियानो तक जाती। एंड मैरी बिजली हु वाज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट बेंट फॉरवर्ड। और बेटा मैरी बिजली वेट ही कर रही थी मैम पियानो पे कब आए, क्योंकि उसे फुल देना था मैम को। हर बेंट फॉरवर्ड, हर कर्ल्स, बेटा बाल जो है छोटी बच्ची के, ओवर हर चीक्स व्हाइल शी ब्रेथ। गुड मॉर्निंग मिस मेडोज। और बेटा बिल्कुल पर्सनली उसने अपनी मैम को गुड मॉर्निंग की। एंड शी मोशन टुवर्ड्स रादर देन हैंडेड टू हर मिस्ट्रेस अ ब्यूटीफुल येलो क्राइसेंथेमम। और बेटा क्राइसेंथेमम फ्लावर अगेन अ सिंबल है, इसको भी अंडरलाइन करो। और बेटा येलो कलर का क्राइसेंथेमम है, फ्लावर का नाम है। और बेटा क्राइसेंथेमम का मतलब लिखो अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय। तो बेटा लड़की ने जो है वो जरा सा हाथ जो है वो आगे बढ़ाया मिस मीडोज को येलो क्राइसेंथेमम देने के लिए। और बेटा रोज ही देती है वो, तो कोई बड़ी बात नहीं। दिस लिटिल रिचुअल, रिचुअल का मतलब बेटा लॉन्ग टाइम हैबिट, ये बहुत पुरानी हैबिट, हर क्लास में वो उसको फूल देती। ऑफ द फ्लावर हैड बीन गॉन थ्रू फॉर एजेस एंड एजेस, क्वाइट अ टर्म एंड अ हाफ। तो बेटा जो है वो पूरा 1 साल और 1.5 साल हो गया था, यही बेटा हर बार क्लास में वो ये वाला फूल मैम को देती। इट वॉज एज मच पार्ट ऑफ द लेसन एज ओपनिंग द पियानो।
जैसे म्यूजिक हॉल में आप आओगे तो पियानो ओपन करना है, वैसा ही बेटा सीरियस है कि अगर वो म्यूजिक क्लास में आएगी मैरी बीसली तो वो अपनी फेवरेट टीचर को येलो फूल। बट दिस मॉर्निंग instead of tucking it into her belt, while she leant over Mary and said, "Thank you, Mary. How very nice." Turn to page 30. आज बेटा मिस विडोज का मूड ऑफ है, उन्होंने वो फूल लिया और उसको थैंक यू बोल दिया। और बेटा वो फूल साइड में उठा के रख। रोज क्या करती थी? टकिंग इट इनटू हर बेल्ट में लगा लेती और कहती है बेटा, व्हाट वाज मैरीज हॉरर व्हेन मिस मीडोज टोटली इग्नोर्ड द क्राइसिस। थैंक यू सो मच, और साइड में रख दिया, बेल्ट में नहीं लगा। Made no reply to her greeting but said in a voice of ice. Ice का मतलब बेटा no sensitivity, without any feelings. Page 14 please and mark the accents well. बेटा accents का मतलब लिख लो जरा, way of speaking. अब बेटा यहाँ पे देख लो, टर्न टू पेज 32 बोलती है और बाद में बोलती है पेज 14 प्लीज। 14 पेज नंबर बता, तो दोनों को अंडरलाइन कर लो क्योंकि पेजेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा ये लोग आगे के क्लास में इसे खत्म करते, खत्म तो नहीं हो पाएगा बट वी विल टेक वन मोर क्लास बेटा आगे का करने के लिए।